प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बालकांड में पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें राम कथा श्रवण कराना है, सुनना है। राम कथा श्रवण करना चाहती हैं। भोलेनाथ राम कथा श्रवण कराते हैं, राम कथा के महत्व को बताते हैं। उसी प्रसंग में आगे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जय गावय वेद बुध जाय धरय मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो शोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे रामंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहूँ जस नाम नर, विवसहूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं, सादर सुमरन जे नर करहीं, भववारिद गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, और फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते। राम सुपरमात्मा भवानी, तय भ्रम अति अभिहित तब बानी, असंशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कय रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुन पुन प्रभु पद कमल, गए जोर पंक रोह पान, बोली गिरजा वचनवर मनऊ प्रेम रसान। बार बार स्वामी जी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोह परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोह आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नार्य ज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आयु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाम धरे नर तन के हेतु, मुझे समझाओ कहो ब्रख केतु,
उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका शुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे का मारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमय प्रशंस पुन बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले।